Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel and I hope you all are doing well. The topic of today's video is covalent bond. In this topic we will discuss what is chemical bond, types of chemical bonding, what is covalent bond, example, types of covalent bond on the basis of electron pairs, single covalent bond, double covalent bond and triple covalent bond. Let's see what is chemical bond. A chemical bond is the force that holds atoms together to make compounds or molecules. Chemical bond हम ऐसी force को कहते हैं जो कि atoms को hold करके रखता है, atom को जोड़ के रखता है compounds और molecule की formation के दौरान. Force of attraction atoms के दरमियान transfer of electron की वजह से होती है, तो ऐसे bond को हम कहते हैं ionic bond. और जब भी ये बॉन्डिंग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है तो इसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड. व्हेनेवर अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स then this bond is called ionic bond, and whenever the bond is formed between the atoms due to the sharing of electron, then this bond is called covalent bond. Let's see the definition of covalent bond. A covalent bond is formed by mutual sharing of electrons between two atoms. Non-metals have high ionization energies, therefore they do not lose electrons. Non-metal atoms tend to share electrons among themselves or with other non-metal atoms to form a chemical bond called covalent bond. नॉन मेटल एटम्स हाई आयोनाइजेशन एनर्जीज रखते हैं जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करते, बल्कि उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है या फिर अदर नॉन मेटल्स के साथ वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और ऐसी सूरत में जो केमिकल बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड. अब हम देखते हैं एग्जाम्पल. बहुत ही कॉमन सी एग्जाम्पल है, वेरी सिंपल एग्जाम्पल. हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसको स्टेबल होने के लिए, अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है. तो फिर दोनों हाइड्रोजन एटम्स आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं. वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान शेयर होता है और एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और इसके साथ साथ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी बनता है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक स्टेबल मॉलिक्यूल होता है. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो बन रहा है आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है और यहाँ पे इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो रहा है. अब हम देखते हैं व्हाई एटम्स फॉर्म covalent bond. There are 3 main reasons that why atoms form covalent bond. Number 1, to become stable, to complete the valence shell electrons and to get the noble gas configuration. Noble gases हमारे periodic table में ऐसा ग्रुप है जिनका valence shell complete होता है. They are non-reactive gases and they are stable gases. तो एटम्स जब भी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करना चाहते हैं तो उसका रीज़न यही होता है कि वो खुद को स्टेबल करना चाहते हैं और अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करना चाहते हैं. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर आपको नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नज़र आ रही है. सबसे पहले हीलियम, उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, यानी कि इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट किया हुआ है, जबकि बाकी जो एलिमेंट्स हैं, नोबल गैसेस हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी उनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंप्लीट है. नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है और रेडॉन है. इन सब के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनके वैलेंस शेल कंप्लीट हैं, जिसकी वजह से ये नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं और ये स्टेबल गैसेस हैं. अब हम देखते हैं types of covalent bond on the basis of electron pair. There are 3 types of covalent bond on the basis of electron pairs: single covalent bond,
double covalent bond and triple covalent bond. सबसे पहले हम देखते हैं single covalent bond. A single covalent bond is formed by the sharing of one electron pair, two electrons between two atoms. Number of bond formation is 1. It is represented by a single line, and very simple examples are hydrogen molecule, फ्लोरीन मॉलिक्यूल एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल. कोवेलेंट बॉन्ड उस वक्त फॉर्म होता है जब भी दो एटम्स के दरमियान टू इलेक्ट्रॉन्स या वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है. अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नज़र आ रही है और यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन्स यानी कि वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है और यहाँ पे एक ही बॉन्ड फॉर्म हो रहा है जिसकी वजह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है और इनके दरमियान जो बॉन्डिंग रिप्रेजेंट हो रही है वो सिंगल लाइन से हो रही है. तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. अब हम चलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ. A double covalent bond is formed by the sharing of two electron pairs, 4 electrons between two atoms. The number of bond formation is 2. It is represented by double lines and the examples are oxygen molecule and carbon dioxide. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसको स्टेबल होने के लिए अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करना है. तो वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स आपस में 4 इलेक्ट्रॉन्स या 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और एज अ रिज़ल्ट इनके दरमियान जो फोर्स डेवलप होती है, इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है जो इन एटम्स को जोड़ के रखती है, उसे हम कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड. और आप देखें तो यहाँ पे 2 बॉन्ड बनते हैं और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल लाइन के साथ और ये बन जाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. अब हम चलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ. A triple covalent bond is formed by the sharing of 3 electron pairs, 6 electrons between two atoms, and the number of bond formation is 3. It is represented by triple lines, and the most common examples are nitrogen molecule and ethyne. यहाँ पे आप डायग्राम में देखें तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 3 मोर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है टू गेट द 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एटम्स आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे. 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और एज अ रिज़ल्ट जो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा उसे हम कहेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड और यहाँ पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएगा और इसके दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो 3 लाइन से रिप्रेजेंट की जाएगी और यहाँ पे 3 बॉन्ड ही फॉर्म होंगे. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल.